उसके पास से पर्चियां मिली, फिर उसके पास से जो क्वेश्चन पेपर मिले उनका मिलान किया गया। तो जो पर्ची क्वेश्चन और उनके आंसर, तो क्वेश्चन हूबहू वही मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर हंगामा बरपा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, भर्ती बोर्ड कह रहा है कि हम इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं। उसने अभ्यर्थियों से जिस आधार पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, उन सबूतों को भर्ती बोर्ड ने मांगा है। लेकिन 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में हुई इस परीक्षा में सबसे ज्यादा आरोप 18 फरवरी की शाम यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा थी उसके वायरल होने को लग रहे हैं। लेकिन इसी हंगामे के बीच एक एफआईआर सामने आती है। ये एफआईआर लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज करवाई गई। 19 तारीख को रात में 12 बजे यानी कि 18 तारीख की शाम को जब पेपर हो चुका था, उसके बाद ये एफआईआर उस घटना को लेकर दर्ज कराई गई। मोहनलालगंज में अतिरिक्त इंस्पेक्टर के द्वारा ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। राम बाबू सिंह ने यह परीक्षा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई। खास बात यह कि कृष्णानगर के सिटी मॉडर्न एकेडमी अलीपुर में एक स्कूल था, वहां पे एक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था। अभ्यर्थी के द्वारा जब परीक्षा के दौरान नकल की जा रही थी, उसके पास से तलाशी ली गई तो नकल की तमाम पर्चियां, हाथ से लिखी हुई पर्चियां बरामद हुई। जब उसको पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसके एक दोस्त नीरज कुमार नाम के दोस्त ने उसको यह पेपर जो 3 बजे से शुरू हो रहा था वो उसको 12 बजे ही दे दिया था, और जिस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद उसने ये पर्ची बनाई थी। बात यहां तक नहीं है। बात इसलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं इस एफआईआर का, क्योंकि इस एफआईआर में जो इंस्पेक्टर मोहनलालगंज यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इंस्पेक्टर जिसके द्वारा ये एफआईआर दिखाई गई कृष्णानगर थाने में, वो अपनी एफआईआर में जो 5वां पन्ना है एफआईआर का, उसके आखिरी में वो लिखता है पूरा घटनाक्रम को दिखाते हुए कि कैसे जो सत्य अमन कुमार जो कैंडिडेट था, सत्य अमन कुमार नाम का, उसके पास से पर्चियां मिली, फिर उसके पास से जो क्वेश्चन पेपर मिले उनका मिलान किया गया। तो जो पर्ची क्वेश्चन और उनके आंसर, तो क्वेश्चन हूबहू वही मिल रहे थे प्रश्न पत्र से। इसका जिक्र एफआईआर में किया गया। लेकिन एफआईआर में जो खास बात लिखी गई उसमें लिखा कि हस्तलिखित प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है का मिलान मूल परीक्षार्थी की प्रश्न पुस्तिका से मिलान किया गया। तो प्रश्न संख्या अलग अलग है लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं। यानी जो वायरल हो रहा है, जिसका जिक्र हम और आप पहले से कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर हाथ से लिखे हुए वायरल हो रहे हैं, वही क्वेश्चन पेपर उस सत्य अमन कुमार कैंडिडेट के पास उसके दोस्त नीरज ने 12 बजे दिन में ही भेज दिया था, यानी कि परीक्षा से 3 घंटे पहले ही भेज दिया था। और उन्हीं सवालों की उसने पर्ची बनाई थी, जवाब की पर्ची बनाई थी, जिसका मिलान मौके से पुलिस ने उसके पास से जो पर्चियां बरामद हुई उससे किया। और उसने कहा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे मोबाइल पर है और ये मोबाइल अभी स्ट्रांग रूम में परीक्षा केंद्र में जमा कराया गया है। उस मोबाइल को देखा गया तो मोबाइल में भी वो प्रश्न पत्र पुलिस को मिला। इस एफआईआर के बाद जो तहरीर लिखी गई उसमें बाद में जिक्र है कि तो प्रश्न संख्या अलग अलग है लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया जो अपराध की श्रेणी में आता है। फिर से वो लाइन पढ़ देता हूं। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया जो अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि एक इंस्पेक्टर ने प्रथम दृष्टया फौरी तौर पर जब जांच की गई तो उसने कहा कि एक प्लानिंग के तहत ये क्वेश्चन पेपर लीक किया गया और उसके बाद ये अपराध हो गया। तो परीक्षा अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराई गई। परीक्षा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होती है। और जो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ, पेपर लीक की ही बात अभ्यर्थी भी कह रहे हैं। और आज हम जिस एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक इंस्पेक्टर भी अपनी लिखित तहरीर में कहता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ जो अपराध की श्रेणी में आता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो सत्य अमन कुमार जो कैंडिडेट था उसको गिरफ्तार किया गया, जो और भी इस पूरे सिंडिकेट में है। पुलिस का कहना विवेचना कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर इलाके के जो साउथ जोन में आता है वहां के एडीसीपी शशांक सिंह से बात की तो उनका सीधे से कहना था कि जो एफआईआर होती है यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी घटना की पहली
जो सूचना है वो दी जाती है। इससे आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ पेपर लीक हुआ। जो फौरी तौर पर नजर आया वो एफआईआर में लिखा जाता है और उसी के आधार पर एफआईआर भी दर्ज होती है। इसमें विवेचना की जरूरत है, विवेचना के बाद ही साबित हो पाएगा कि पेपर लीक हुआ कि नहीं। और अब जो क्वेश्चन पेपर जो वायरल हो रहे थे, जो अभ्यर्थी अपनी बात कह रहे थे, इसी एफआईआर कॉपी के अंश को लेकर वो सोशल मीडिया और खास करके एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने भी मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों से तमाम सबूत मांगे हैं कि किन सबूतों के आधार पर वो पेपर लीक का दावा कर रहे हैं, और जो 23 फरवरी की शाम 6 बजे तक उनको ईमेल के जरिए देने होंगे। इंटरनल असेसमेंट कमेटी असेसमेंट कर रही है, वो गठित की गई है। अब अभ्यर्थियों को ये सबूत देने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में अभी फिलहाल हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।